केदार लिंग की महिमा। राजा शशिबिंदु के पूर्व जन्म का वृत्तांत। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, कपर्दी का पूजन करने के पश्चात मनुष्य केदार लिंग के समीप जाए। कपर्दी से अग्निकोण में भीमेश्वर के समीप केदारेश्वर नामक स्वयंभू लिंग स्थित है। वह कल्प पर्यंत स्थिर रहने वाला लिंग मुझे बहुत ही प्रिय है। उस महाप्रकाश में लिंग को वृद्धि लिंग भी कहते हैं। देवी, स्वयं मैंने भी उसकी पूजा की है। जो चतुर्दशी शिवरात्रि को वहां निराहार रहकर जागरण करता है उसे सनातन लोक प्राप्त होते हैं। प्राचीन युग में केदारेश्वर का नाम रुद्रेश्वर था। इस कलयुग में म्लेच्छों के स्पर्श के भय से केदार जी समुद्र के समीप इसी लिंग में लीन हो गए, इसीलिए इसका नाम केदार हो गया। जो मनुष्य आहार को जीतकर माघ मास में रुद्रेश के दक्षिण भाग में 10 धनुष की दूरी पर समुद्र में स्थित पद्म केतु नामक महाकुंड में नहाकर विधि पूर्वक रुद्रेश्वर की पूजा करेगा, उसे केदार यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश होता है। प्राचीन काल में शशिबिंदु नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी पतिव्रता स्त्री उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। राजा के पास एक सुंदर सुवर्णमय आकाशगामी विमान था, जिसके द्वारा वे अपनी इच्छा के अनुसार संपूर्ण लोकों में घूमते रहते थे। एक समय फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का पर्व आने पर राजा शशिबिंदु उत्तम प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने बहुत से महर्षियों को देखा जो जप में और होम में तत्पर हो रात्रि में जागरण करने के लिए श्री सोमनाथ जी के सम्मुख बैठे हुए थे। राजा ने भी सोमनाथ का दर्शन और प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और क्रमशः भक्ति भाव से उन सभी ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार करके वे केदार लिंग के पास चले आए। वहां विचित्र पुष्प मालाओं, नैवेद्यों तथा मनोहर वस्त्राभूषणों से केदारेश्वर की पूजा की और वहीं एकाग्र चित्त हो जागरण किया। तब वे सब मुनि कौतूहलवश राजा के समीप गए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम सोमेश्वर देव को छोड़कर केदार जी के आगे जो जागरण और पूजन करते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, विप्रवरो, आप लोग सुने, यह मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत है। पहले जन्म में मैं ब्राह्मणों की पूजा करने वाला शूद्र था। मेरी जन्मभूमि सौराष्ट्र देश में थी। एक समय वहां भयंकर अनावृष्टि हुई। उस समय मैं भूख से व्याकुल होकर प्रभास क्षेत्र में चला आया। वहां आने पर हरिणी के मूल भाग में स्थित एक सुंदर सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो राम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। वह तड़ाग कमल समूह से सुशोभित था। मैं थका मांदा तो था ही, उस सरोवर को देखकर मैंने उसमें स्नान किया तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके उसके स्वच्छ जल को पिया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने कहा, इन कमल पुष्पों को ले लीजिए। यहाँ से निकट ही एक सुंदर स्थान दिखाई देता है, वहां चलकर इन फूलों को बेचेंगे, जिससे कुछ भोजन की व्यवस्था हो सकेगी। पत्नी के यूं कहने पर मैं जल के भीतर उतरा और बहुत से कमल के फूल लेकर नगर की ओर चला। वहां पहुंचकर सड़कों, चौराहों और तिमुहानियों पर घूमता रहा, परंतु किसी ने भी मेरे फूल नहीं लिए। इतने में दिन डूब गया और मैं अपनी पत्नी के साथ एक मंदिर में आकर सो रहा। वहां स्त्री सहित मुझे भूख अधिक पीड़ा देने लगी। इतने में ही मैंने देखा किसी देवालय में होम और जागरण हो रहा है। तब मैं भी उठकर वहां गया और रुद्रेश्वर नामक वृद्धि लिंग का दर्शन किया। उस समय वहां अनंगवती नामक एक वेश्या शिवरात्रि व्रत में संलग्न हो नृत्य, गीत और उत्सव आदि के द्वारा भगवान के सामने जागरण कर रही थी। मैंने एक मनुष्य से पूछा, भाई, यहाँ रात्रि में जागरण किस लिए होता है? यह नाच, गान और उत्सव में लगी हुई यह कौन स्त्री दिखाई दे रही है? उसने बताया, आज शिव धर्मोत्तर पुराण में प्रतिपादित शिवरात्रि है। यह धर्मपरायण स्त्री अनंगवती नाम की वेश्या है, जो कल्याणमय शिवरात्रि व्रत करके जन जागरण कर रही है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि व्रत करता है, उसे दुख, दारिद्र्य और बंधन की प्राप्ति नहीं होती। दुष्ट ग्रह, अरिष्ट योग, रोग अथवा भय भी उसके पास नहीं आता। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हो सुख और सौभाग्य से युक्त होता है। तेजस्वी, यशस्वी तथा पूर्णतः कल्याण का भागी होता है। उस मनुष्य की बात सुनकर मेरे मन में वह व्रत करने का निश्चित विचार हुआ। मैंने सोचा, अन्न का अभाव होने के कारण उपवास तो मुझे विवश होकर करना ही है, अतः क्षार समुद्र पद्मक तीर्थ में स्नान करके इन कमल के फूलों से भगवान महेश्वर की पूजा करूं। तब मैंने स्त्री सहित स्नान करके
भक्ति भाव से कमल के फूलों द्वारा भगवान रुद्रेश्वर का पूजन किया। पत्नी के साथ रात भर वहां जागता रहा। सवेरा होने पर वेश्या ने मुझसे कहा, अपने फूलों का मूल्य 3 भर सोना ले लो, परंतु मैंने सात्विक भाव का आश्रय लेकर उसका दिया हुआ मूल्य स्वीकार नहीं किया। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगा। दीर्घ काल के पश्चात मेरी मृत्यु हुई। उस समय यह मेरी प्राण प्यारी पत्नी मेरे शरीर को लेकर चिता की आग में प्रवेश कर गई। उस पूजन और जागरण के प्रभाव से मैं पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला चक्रवर्ती राजा हुआ। एक बार संयोगवश यह व्रत किया था जिसका यह महान फल प्राप्त हुआ। अब मैं भक्ति भाव से यथावत सामग्री के साथ जो इस व्रत का पालन करता हूँ, उसका भविष्य में क्या फल होगा यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर उन ब्राह्मणों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने साधु साधु कहकर राजा की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने स्वयं भी उस स्वयंभू लिंग का पूजन किया। राजा शशिबिंदु उस केदार लिंग के प्रसाद से देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। अनंगवती वेश्या शिवरात्रि व्रत तथा केदार लिंग के प्रभाव से रंभा नामक अप्सरा हुई। इसलिए जो विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक उक्त शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। श्वेत केतवीश्वर आदि विभिन्न शिवलिंगों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राजर्षि थे। वे बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। श्वेत केतु बोले, प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। एवमस्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतवीश्वर हो गया। तदनंतर कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतवीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतवीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के भी बहुत से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधिपूर्वक पूजन करे। जो महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाए। वह स्थान सोमनाथ से दक्षिण 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी। तत्पश्चात मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा ईख के रस से स्नान कराए और उनके श्री अंग में कुमकुम का लेप करे। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाए। तदनंतर फूलों से उनका पूजन करे। इसके बाद धूप तथा अगरु निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करे। उत्तम नैवेद्य लगावे, दीपमाला जलाकर रखे और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। यूं करने से पितर कल्प पर्यंत तृप्त रहते हैं। पार्वती सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाए, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है और जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इनका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंचरत्नों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। यूं करने पर मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार कर देता है।
रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो विधि पूर्वक रत्नेश्वर लिंग की पूजा करके शतरुद्रीय का जप करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। महादेवी वहां से परम उत्तम अंगारेश्वर के समीप जाए, जिसकी स्थापना भूमिपुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है। पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। मंगल बोले, सर्वेश्वर मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। यूं कहकर मैं वहीं अंतर्हित हो गया। मंगलदेव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुधेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। देवेश्वरी बुध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुध को ग्रहत्व प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुध द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बुधेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करते। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित हो इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्तिभाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। उसे बृहस्पति की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंचोपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर विभूतीश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है वह अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुधेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनैश्चरेश्वर का स्थान है। छायानंदन शनैश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनैश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनैश्चरेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करे। उसे काले रंग का बैल दान करे। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों द्वारा शनैश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनैश्चरेश्वर का स्मरण करता है उसके ऊपर सूर्यनंदन शनैश्चर प्रसन्न होते हैं। शनैश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्रचित्त के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहीश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाशमय केतुलिंग है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहत्व प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्यों द्वारा केतुश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देवस्थानों को भक्तिभाव से जानता है वह क्षेत्र के फल का भागी होता है।